गिव अप करना आसान है या लेट इट गो बोलना आसान है? आपको क्या लगता है? क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में थोड़ी-सी फ़र्क है? गिव अप से हम लोग क्या समझते हैं कि हम हार गए हैं, अब बहुत हो गया और नहीं, और इस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे और हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे। क्या यही है? दुःख किसमें ज़्यादा पहुँचता है? गिव अप करने से? गिव अप का मतलब क्या है? चलिए एजुकेशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए अलग-अलग एंट्रेंस होते हैं, तो आप एक के बाद हर साल ये एंट्रेंसेस देते रह रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। इसी चक्कर में आप 4-5 साल बिता देते हैं और रिज़ल्ट क्या आता है कि मान लीजिए कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलती है। वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो 4-5 साल आपने बिताए, उन 4-5 सालों में अगर आप दूसरा कुछ कर लेते, तो शायद उसमें सफलता मिल जाती? अगर आप ये सोचते कि चलो दूसरा कर लेते हैं, 1 साल आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरे साल ट्राई किया, नहीं हुआ, आप तीसरे साल अपने आप को दूसरी तरफ स्विच कर लिए, दूसरे किसी प्रोफ़ेशन के लिए, और आपको उसमें सफलता मिल गई। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कि चलो यहाँ नहीं तो और सही, इसको हम लेट इट गो बोलते हैं, कि चलो उसको जाने देते हैं। हम दूसरी जगह कोशिश कर लेंगे, दूसरी जगह सफलता मिल जाएगी। तो आपके वो जो 4-5 साल हैं, वो बच गए। गिव अप का मतलब क्या होता है? आपने 4-5 साल ऐसे ही बिता दिया। अब आगे कुछ करने जाएँगे तो वक़्त नहीं है, नौकरी तो लगानी ही है कहीं न कहीं। हार मान ली आपने, उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। उसने गिव अप कर दिया। अगर वो लेट इट गो बोलते, तो शायद हम आज उसकी और भी मूवीज़ देख सकते थे। चलो ये तो हो गया एजुकेशन की, फ़िल्मी बातों की। पति-पत्नी के रिश्ते या फिर 2 दोस्तों का प्यार, अक्सर ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम लड़ते रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। एक दूसरे से हार नहीं मानते कि लड़ते रहेंगे, सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति गिव अप कर दे कि चलो और नहीं लड़ेंगे, आप जो बोलते हो मान लेंगे। हर वक़्त की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ-कुछ पलों की बात कर रहा हूँ। अगर आप गिव अप कर देते हैं, तो वो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, किसी न किसी को तो समझना ही पड़ेगा। अगर आप लड़ते रहेंगे तो ज़िंदगी भर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो जो प्यार रहता है, लड़ने से हमेशा लड़ने से नहीं मिलती है, कभी-कभार सर झुकाना भी पड़ता है। गिव अप कीजिए, कुछ-कुछ चीज़ों में, दुःख ज़्यादा पहुँचती है, लेकिन कभी-कभार करना ज़रूरी है, कभी-कभार लेट इट गो बोलना ज़रूरी होता है। हम जब बच्चों की परवरिश करते हैं, तब हम यही चाहते हैं कि वो हमारे ही आदर्शों में चलें। हम चाहते हैं कि वो ये करे, वो करे, जो हम बोले वही सुने, और अक्सर बच्चे बोलते हैं नहीं हमें ये नहीं करना, हमें वो करना है, दूसरा कुछ करना है, और हम लड़ लेते हैं। हम चाहते हैं, हम फ़ोर्स करने की कोशिश करते हैं बच्चों की कि वो वही सुने जो हम बोले। तो कभी-कभार लेट इट गो बोलना ज़रूरी होता है इस वक़्त। बच्चों को भी आज़ादी देनी ज़रूरी होती है कि वो क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। वो वही करें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, तभी वो जाके अच्छा कर पाएँगे। ऑफ़िस में कई बार ऐसे होता है कि हम अपने प्रमोशन के लिए, अपने सक्सेस के लिए कुछ भी कर जाते हैं। परफ़ॉर्मेंस तो चलिए परफ़ॉर्म आप कर रहे हैं, पर कभी-कभार हम ऑफ़िस पॉलिटिक्स में भी घुस जाते हैं।
चाहे बाई हुक और क्रुक हमें वो चीज़ चाहिए, हमें वो पोजीशन चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभार ठंडे दिमाग से करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका भी हक बनता है एक पोजीशन पे। एक पोजीशन के लिए 20 लोग लड़ते हैं, लेकिन हाँ, 20 लोग मैनेजर तो नहीं बन सकते। तो कभी कभार लेट इट गो बोलना ज़रूरी होता है। आप टेक्निकली अच्छे हैं, आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढिए, दूसरा कोई पोजीशन ढूंढिए। एक ही पोजीशन पे मत भागिए, सुकून में रहिए। जो मिलेगा वो अच्छा है, जो नहीं मिलेगा आपको दूसरे और अच्छाइयों की तरफ आपको ले जाएगा। बस आपको आंखें खुली रखनी चाहिए, आपको सब दिखेगा। हम कपड़े खरीदते वक्त भी एक दुकान से दूसरी दुकान जाते हैं कि जो हमने सोचा है वैसा ही कुछ चाहिए। तो एक दुकान में गए, वहाँ कुछ अच्छा नहीं मिला। दूसरे दुकान में गए, पसंद नहीं आया कुछ, या प्राइस में कुछ मैच नहीं किया। एक मॉल से दूसरे मॉल भी चले जाते हैं कभी कभार, फिर भी हमें मिलती नहीं है। तो चलो, अगर हम कपड़ों के बारे में इतना सोच सकते हैं, तो ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े चीज़ों के बारे में भी हम कुछ ऐसा ही सोच सकते हैं। कभी ना कभी तो हर चीज़ हम जो चाहेंगे वो नहीं मिल पाएगा। कभी ना कभी हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने चाहतों से। आप ही को सोचना है कि आप गिव अप करना चाहते हैं या लेट इट गो बोलना चाहते हैं। खुश रहिए।